लेंगे तो जितना भी खाया पिया है वो फौरी मिनटों में हज़म हो जाएगा। मैदे में, जिगर में ठंडक पहुंचा देगा ये शरबत पीते के साथ ही। तो चलिए हम देख लेते हैं आखिरकार हमने ऐसा क्या डाला है इस शरबत को बनाने के लिए इसमें। इस शरबत को बनाने के लिए हम लेंगे ज़ीरा। ज़ीरा यहाँ पर 1/4 कप आपने लेना है। ज़ीरा जब हम शरबत बनाने के लिए इसे इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे मैदे जिगर में ठंडक पहुँचाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारी हेल्थ के लिए। अगर हम ज़ीरे का शरबत बनाकर पीते हैं तो ये एक तो हमें मोटापे से भी बचाता है, पेट में गैस हो गई है, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द, एकदम से दर्द होना शुरू हो जाता है और भारीपन तबीयत में आना शुरू हो जाता है, तबीयत बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती है, तो उसके लिए ये शरबत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि ज़ीरा जब हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे मैदे जिगर में भी ठंडक पहुँचाएगा, हाज़मे को हमारे फ़ौरी दुरुस्त कर देगा। क्या आप जानते हैं कि ज़ीरे को जब हम भिगोकर पानी में लेते हैं, इसका पानी हम लेंगे तो ये कितना ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी हो जाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप इस शरबत को एक बार बना के आप इसे पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर सौंफ हमें चाहिए अगली चीज़। 1 चम्मच हमने सौंफ लेनी है। सौंफ भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सौंफ हमारे हाज़मे को भी दुरुस्त करती है और मैदे जिगर में भी हमारे ठंडक पहुँचाती है और भी इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं। आपने सिर्फ 1 छोटा चम्मच सौंफ का लेना है, इससे ज़्यादा आपने सौंफ नहीं लेनी है। 1/4 कप मैंने ज़ीरा लिया और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ लिया। अब इन दोनों चीज़ों को हमने भिगो कर रखना है। तो यहाँ पर इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप के बराबर इसमें पानी डाल गई हूँ। टोटल यहाँ पर 1.5 कप पानी का इसमें मैंने शामिल किया है। 1.5 से 2 कप आप पानी के इसमें शामिल कर सकते हैं और अब हम इसे भिगो कर रख देंगे। अगर आपको लगे कि ज़ीरे में डस्ट है थोड़ी सी तो आप पहला पानी इसका ये फेंक दें और दोबारा से वॉश करने के बाद फिर नया पानी डाल के फिर आप इसे भिगो कर रख दें। इसे रात भर के लिए आपको भिगो कर रखना है, ओवरनाइट के लिए, अगर आप इसके बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी इसे रात में भिगो दिया था और हमने इसे किचन काउंटर पर ही रख देना है। इसे हमने फ्रिज में नहीं रखना है भिगोकर। तो यहाँ पर चलिए अब हम देख लेते हैं रात भर भीगने के बाद। तो यहाँ पर देखिए ज़ीरा हमारा अच्छी तरह से और सौंफ दोनों चीज़ें भीग चुकी हैं। पानी का कलर देखिए कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है, इतना डार्क हो चुका है। तो मैं आपको क्लोज़ करके थोड़ा सा वीडियो दिखाऊंगी। ये देखें, ज़ीरा देखिए फूल कर कितना डबल साइज़ का हो चुका है, ये देखें। और सौंफ भी अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब हमने स्ट्रेनर एक लेना है, अब हमने छान लेना है यहाँ पर इसे। तो यहाँ पर इसे छान लेंगे और जो ज़ीरा और सौंफ है हमारी, इसे भी हमने ज़ाया नहीं करना है। हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए था जो कि हमने ले लिया। अब जो ज़ीरा और सौंफ है ना, आपने इसे किसी भी प्लेट या डिश में निकाल कर आपने इसे धूप में रख देना है। धूप में आप इसे सुखा लें। अगर आपके घर पे धूप नहीं आती है तो भी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप इसे पंखे के नीचे, रूम में, अपने कमरे में, कहीं भी आप इसे रख सकते हैं तो बगैर धूप के भी ये सूख जाता है। अब इसमें हम मिठास के लिए इस्तेमाल करेंगे मिश्री का। मिश्री भी क्योंकि बहुत ज़्यादा तासीर इसकी ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। तो मैं इसमें मिश्री का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो फिर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लेकिन अगर मिश्री डालेंगे तो ये ज़्यादा हेल्दी रहेगा हमारे लिए। तो मिश्री को हमने यहाँ पर पीस लेना है। 1 कप मैंने यहाँ पर मिश्री ली थी। मिश्री को पीस के मैंने इसमें ऐड कर दिया पाउडर बनाकर। अब हम इसे गैस पर रखेंगे और हम इसे पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि ये सिरप हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता है। इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जैसे शहद होता है ना, उसमें चिपचिपापन आ जाता है, तो इतना हमने इसे गाढ़ा कर लेना है। तो हम यहाँ पर इसे सिर्फ 1 महीने के लिए ही बना रहे हैं, तो इसीलिए प्रिजर्वेटिव के लिए मैंने इसमें विनेगर या टाटरी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें 1/4 चम्मच या 1 चुटकी के बराबर सिट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे गाढ़ा होने तक हम अच्छी तरह से पकाएंगे और इसके अंदर मैं नींबू का रस डालूँगी 2 बड़े चम्मच भर के, क्योंकि नींबू का रस जो है इसमें एक तो टैंगी फ्लेवर भी लाएगा और दूसरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है भरपूर मिकदार में, जो कि हमारे हाजमे को भी दुरुस्त करता है और हमारी स्किन को भी खूबसूरत बनाता है और बहुत ज़्यादा उसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने नींबू का रस इसमें 2 टेबल स्पून डाल दिया था, जो कि वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका। अब ये ठंडा करने के बाद यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया, इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच सिरप के डाले हैं और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने तुख मलंगा भिगो कर रख दिया था आधे घंटे पहले। तो यहाँ देखिए ये फूल चुका है, ये भी बहुत ठंडक का एहसास दिलाता है, शरबत में बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ 6 गिलास मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है। तो यहाँ मिठास आप चेक कर लीजिएगा, आपको कम लगे तो मज़ीद और आप इसमें शुगर ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये शरबत हमारा बनके तैयार हुआ है और जो इसका सिरप बाकी का बचा है ना, वो आप किसी भी बॉटल में डाल के आप उसे स्टोर कर लें फ्रिज में रख के, तो ये ख़राब नहीं होगा। पूरे महीने तक आप इससे शरबत बना सकते हैं और शरबत देखिए कैसे झटपट से 1 मिनट में बन जाता है, बनाने में टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। अब यहाँ पर हम इसमें बर्फ़ डालेंगे क्योंकि आजकल जो मौसम है वो काफ़ी गर्म है, तो कराची का जो मौसम है वो तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो यहाँ हम बर्फ़ का इस्तेमाल करेंगे इसमें।
आप भी अपने मौसम के हिसाब से आप इसमें चाहें तो बर्फ़ डालें या ना डालें, जैसा आपके शहर का मौसम है। तो यहाँ पर बर्फ़ हमने खूब सारी इसमें डाली है, खूब इसे ठंडा चिल कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। तो आपने इसमें नींबू का रस लाज़मी डालना है, वरना आपको इसका सही फ्लेवर नहीं आएगा, पीने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसे 2 तरीकों से वैसे तो बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने पानी के साथ इसे बनाया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है, बदहज़मी है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने ये सिरप लेना है जो हमने बनाया है, और उसमें कोई भी सोडा, स्प्राइट जो भी आपके पास है वो आप उसमें डालकर और पी जाएँ फ़ौरन से। तो यकीन मानिए पीते के साथ ही फ़ौरी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये फ़ौरी असरदार है, बहुत ही हाज़मेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये मैदे जिगर में भी हमारे ठंडक पहुँचाएगा है ये रेसिपी। ये गर्मी और लू से भी हमें बचाता है, इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस माह रमज़ान के लिए ख़ास तोहफ़ा है ये रेसिपी मेरी। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।